नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे जैन धर्म। जो मैंने कल बोला था कि पिछली वीडियो में कि जैन धर्म का अगला प्रश्न आने वाला है। ये भी है बीपीएससी पूर्वावलोकन जो है मैं करा रहा हूँ 2025 का। और देखिए कुछ इस तरीके से प्रश्न रहने वाला है। 1 नंबर यहाँ से पक्का समझिए प्रश्न आएगा। तो चलिए हम यहाँ से ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। 4 प्रश्न अब ऑप्शन दिया है, कुंडलग्राम, पाटलिपुत्र, मगध और वैशाली। जो प्रश्न आया बीपीएससी प्रीलिम्स 1997, 2005 और 2011 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कुंडलग्राम में हुआ था। कहाँ पे? कुंडलग्राम में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ हम इनका इंपोर्टेंट जान लेते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट हुआ था। इनका जो जन्म था 599 ईस्वी पूर्व में। कब? 599 ईस्वी पूर्व में इनका जो है जन्म हुआ था। इनकी माता का जो नाम था त्रिशला था। क्या था? माता का नाम त्रिशला था। माता त्रिशला था। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चटक की बहन थे। जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चटक की बहन थी त्रिशला, तथा पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या? पिता का नाम सिद्धार्थ जात्रिक क्षत्रियों के संघ के एक प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदी वर्मन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईस्वी पूर्व उद्घृत है। इस आधार पे अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यह जन्म तिथि अपनी पुस्तक में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का सही जन्म तिथि जो है 599 ही है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे, ये जो प्रश्न है बीपीएससी प्रीलिम्स 2005 में आया हुआ प्रश्न है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो थे वो जमाली थे। कौन? जमाली थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट हम जान लेते हैं। तो भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। याद रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। पत्नी का नाम यशोदा याद रखिएगा। उनके प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। क्या? प्रियदर्शना नामक एक पुत्री भी थी। उस पुत्री का विवाह जो है जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था। किसके नाम के? तो जमाली नाम के क्षत्रिय, यानी कि दामाद इनके हुए, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। यानी कहने का मतलब है कि इनकी एक पुत्री थी, पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी एक पुत्री थी प्रियदर्शना, जिनकी विवाह जो है जमाली से हुई थी। किसे? जमाली से हुई थी। जमाली इनके दामाद थे और प्रथम शिष्य भी थे। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पे है, यानी कि इनको कहाँ पे मृत्यु हुई थी। ये भी प्रश्न 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो उनको मोक्ष की प्राप्ति जो है वो कहाँ पे हुई थी आपको बताना है। तो मोक्ष की प्राप्ति इनको पावापुरी में हुई थी। कहाँ पे? पावापुरी में हुई थी। अब कुछ इनका इंपोर्टेंट जान लेते हैं। कहाँ पे हुई थी, कौन सा जगह था? तो पावापुरी जगह था। कब हुआ था? तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान यानी कि निर्वाण, मोक्ष स्थान यानी कि जैन धर्म में निर्वाण कहा जाता है, पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईस्वी पूर्व में यानी कि 72 साल की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्यागा था। कितने साल तक? 72 साल तक ये जिंदा रहे। कब हुआ? तो 527 ईस्वी पूर्व में। याद रखिएगा, ईस्वी पूर्व यानी कि बीसी। 527 बीसी में इनका निधन हुआ और 599 में इनका जन्म हुआ था। अब ये पावापुरी कहाँ है? तो नालंदा जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है। तो पावापुरी में हुई है। देखिए ये प्रश्न इसलिए है कि 2 बार प्रश्न आया था। इसका पहले प्रश्न 2017 में आया था, ये प्रश्न 2001 और 2 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये भी है पावापुरी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बराबर की गुफा। एक बराबर जगह है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था, यानी कि रहने के लिए, आश्रय करने के लिए किनके यूज किया गया था बराबर की गुफाएं। ये प्रश्न 1995 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आजीविकों के लिए। किसके? आजीविकों ने। किसने यूज किया था? आजीविकों ने। अब कुछ इनका इंपॉर्टेंट हम जान लेते हैं कि मौर्य युग में गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। इसमें मौर्य युग में हुआ। अशोक और उनके पौत्र जो थे यानी कि नाती दशरथ के समय में बराबर तथा नागा अर्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आश्रय गृह बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कौन सा है। सबसे प्राचीन पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कौन सा है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपूर्व। ये भी जो प्रश्न है 1995 प्रीलिम्स में आया हुआ है बीपीएससी 40वीं परीक्षा में। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 पूर्व। क्या? 14 पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल जानते हैं। तो 14 पूर्व यानी कि पूर्व। प्राचीनतम जैन ग्रंथ है अंतिम नंद राजा के समय। क्या? अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर है
त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे कि सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है। ये भी देखिए प्रश्न जो है 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो जितना भी प्रश्न कराया जा रहा है घटना चक्र है, इसमें जो संभावित होता है पूर्वावलोकन होता है, उसी टाइप से प्रश्न आपको आने की संभावना है, वही प्रश्न इसमें कराया जाता है। तो त्रिरत्न जो है किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित, क्योंकि जैन धर्म का प्रश्न करा रहा हूँ तो जैन धर्म से रिलेटिव सारे प्रश्न इसमें मिलेंगे, तो जैन धर्म से संबंधित है। अब कुछ इसका डिटेल जान लेते हैं हम। तो जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। कौन, एक सटीक ज्ञान यानी कि सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था यानी कि सम्यक दर्शन, और तथा सटीक क्रिया यानी कि सम्यक चरित्र, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, इन तीनों को जैन धर्म के त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला 8वां है, निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अलग करती है, दोनों में क्या अंतर है। तो आत्मदमन का, किसका, आत्मदमन का अलग है। ये भी प्रश्न जो है 2000 में प्रश्न आया हुआ था। तो इसमें जो आत्मदमन है यानी कि बौद्ध धर्म के माध्यम मार्ग का उपदेश दिया, क्या माध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे निर्माण के लिए कठोर साधना यूं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्त के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया है। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। क्या आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, भी प्रश्न है, 1994 में आया हुआ था। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक है मखली गोसाल थे। कौन, मखली गोसाल थे। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर का शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना किया था। ये जो थे मखली गोसाल ये जो थे महावीर स्वामी के ही शिष्य थे। कुछ बात मतभेद हुआ, यानी कि कुछ और इनका मत था, कुछ इनका मत अलग था, दोनों के मत में मतभेद हुआ, तो इन्हें शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। इनका कहना था, किसका, तो मखली गोसाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति जो है किसकी अध्यक्षता में हुई थी। पाटलिपुत्र में जो हुआ था प्रथम जैन संगीति यानी कि जो है प्रथम जैन संगीति वो कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष आपको बताना है कौन है। ये 2020 में री एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो स्थूलभद्र जो है इसके अध्यक्ष थे। कौन, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत यानी कि सभा का आयोजन 4th शताब्दी में ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था, BC में, 4वीं BC में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। इन सभा में जैन धर्म के 12 अंकों का संकलन किया गया था। इनका 12 अंकों का संकलन किया गया था और 14 पूर्व प्राचीन जो ग्रंथ थे उनके अंतिम नंद राजा के समय में ही संलग्न किया था और वो अंतिम व्यक्ति रहे थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न राजाओं में से किनका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। कौन राजा थे जो जैन धर्म के प्रति भारी उनका झुकाव था। ये भी प्रश्न 2008 में आया हुआ प्रश्न है। तो राजा का नाम बताना है जो जैन धर्म को ज़्यादा मानते थे, तो वो राजा थे खारवेल। कौन, राजा खारवेल जो थे जैन धर्म को ज़्यादा मानते थे। अब खारवेल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल का, कलिंग यानी कि आधुनिक उड़ीसा, कलिंग का चेदी वंशीय नामक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा, यानी कि हाथी गुफा भी आप याद करते चलिए, हाथी गुफा से उनका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृतिक भाषा में था। किस भाषा में था, तो प्राकृतिक भाषा में था। यहाँ से आपको 4 चीज मिल गया कि जो खारवेल थे वो कलिंग के चेदी वंश के राजा थे। ठीक, कलिंग जो है आधुनिक उड़ीसा प्रांत में है। वहाँ पे एक उदयगिरी नाम की पहाड़ी है जिसमें हाथी गुफा है। हाथी गुफा जो है उसमें बताया गया है कि खारवेल के राजा के इतिहास के बारे में, और जो हाथी गुफा का जो अभिलेख है वो आपका प्राकृतिक भाषा में है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि कैवल्य प्राप्त किए थे, वो जगह का नाम बताना है। ये भी प्रश्न जो है BPSC CDPO प्रीलिम्स 2005 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिरिम्भिक ग्राम। क्या, जिरिम्भिक ज्ञान, सन इसमें गलती है, जिरिम्भिक ज्ञान हो जाएगा। अब इसका कुछ डिटेल जान लेते हैं। तो महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिरिम्भिक ज्ञान के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलतः वे केवलिन कहलाए। क्या कहलाए, केवलिन कहलाए। कहाँ पे हुआ था, तो जिरिम्भिक नामक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पे। याद रखिएगा कौन सा वृक्ष था, तो साल का वृक्ष था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा। इसके आगे जो वीडियो आने वाला है शैव तथा भागवत धर्म से संबंधित प्रश्न आने वाला है। क्या, शैव तथा भागवत धर्म से संबंधित प्रश्न आने वाला है। अगर आप BPSC पूर्वावलोकन देखना चाहते हैं तो प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और